सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। कक्षा षष्ठी विषय गणित 5वें अध्याय प्रारंभिक आकारों को समझना, जिसका अध्ययन हम पहले से करते आ रहे हैं। आज के इस भाग में हम प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो लंब रेखाओं पर आधारित हैं। लंब रेखाओं के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि ऐसी दो रेखाएं एक दूसरे को अगर 90 डिग्री के कोण पे प्रतिच्छेद करें तो वो रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती है। तो अब यहाँ पे प्रश्नावली कुछ प्रश्न इनको मौखिक रूप से ही हम हल करेंगे, फिर आप कॉपी में इनके उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न देखा है, मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू, रेखाखंड ये पी क्यू एक रेखाखंड है और एक्स वाई पर लंब है, ये एक्स है और ये वाई है, इनके बीच कोण 90 डिग्री का है। तो मान लीजिए परस्पर ए बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। इस यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे मान लो इस सेंटर का जो पॉइंट है ए बिंदु दे रखा है आपको। तो कोण पी ए वाई का माप क्या है? पी ए वाई। तो आपको पी ए वाई का मान ढूंढना है, पी ए और वाई इस वाले। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे एक दूसरे पे लंब होती है, तो लंब का तात्पर्य है यहाँ पे भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे इसका उत्तर रहेगा 90 डिग्री। अगला है, आपके ज्यामिति बक्से में 2 स्क्वायर सेट है। आपके ज्यामिति बक्से में 2 स्क्वायर सेट है। तो ज्यामिति बॉक्स सबके पास है, उसमें स्क्वायर सेट से तात्पर्य है इस टाइप का त्रिभुजाकार ऐसे 2 होते हैं स्क्वायर सेट इस टाइप के। तो इसके कोणों पर बने कोणों की क्या माप है? क्या इनमें से कोई माप ऐसी जो दोनों में उभयनिष्ठ है? तो कोणों पर बने कोणों की माप देखनी है। तो हम समझेंगे यहाँ पे ये कोण, यहाँ पे भी ये कोण है, तो कितने डिग्री के कोण है? 90 डिग्री कोण होते हैं। और क्या इनमें से कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? तो हाँ, उभयनिष्ठ का तात्पर्य है ऐसा कोई कोण है जो दोनों के अंदर है, इसके अंदर भी हो और इसके अंदर भी 90 डिग्री का कोण है, इसके अंदर भी 90 डिग्री का कोण है। अगला है प्रश्न संख्या 4, इसको आप ध्यान से समझेंगे। इस आकृति को ध्यान से देखिए, रेखा एल, ये रेखा एल जो है इस एम रेखा पर लंब है। तो नीचे कुछ 4 प्रश्न दे रखे हैं, चारों प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो पहला पूछा है CE बराबर EG, सी से लेके ई तक और ई से लेके जी तक क्या यह दूरी बराबर है क्या? तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रत्येक बिंदु के बीच 1-1 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है। तो सी से ई तो हम देखेंगे कि कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर यहाँ हो गया और 2 सेंटीमीटर। तो सी से ई के बीच 2 सेंटीमीटर की दूरी है। अब हम ई से जी देखते हैं, तो ई से एफ 1 हो गया, एफ से जी, तो इधर भी 2 सेंटीमीटर की दूरी हुई, इधर भी 2 सेंटीमीटर की दूरी हुई है। तो हम कह सकते हैं यह सत्य है। क्या रेखा PE, तो अब आप P को E से देखेंगे, P ये रहा और E यहाँ पर है। CG, C से G को समद्विभाजित करती है या नहीं? तो अब हम देखेंगे C से G कितने भाग हैं? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। तो C से G पूरा 4 भाग हो रहा है। और यहाँ पे जो रेखा जा रही है कितने भागों को काट रही है? तो पहला भाग और दूसरा भाग, अर्थात C से G तक 4 भाग है। और ये जो लंब रेखा है वह ई बिंदु पे जा रही है। तो C से D, D से E 2 भाग इधर रह गए, E से F और F से G तो 2 भाग इधर रहे, 2 भाग इधर रहे, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह इसको समद्विभाजित करती है। अगला है, कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए PE लंब समद्विभाजक है। 2 रेखाखंड के नाम लिखने जिनके लिए PE लंब समद्विभाजक है। तो आप ऐसे रेखाखंडों के नाम लिखें जो दोनों तरफ बराबर है। कैसे? आप लिख सकते हैं DF, D से लेकर कहाँ तक? F तक, अर्थात D से E और E से F। तो 2 भाग, 1 भाग इधर रह गया, 1 भाग इधर, तो ये इसका लंब समद्विभाजक है। इसी प्रकार आप B से E लिखेंगे तो 3 भाग इधर हो गए, 1 B से C से D और D से E, तो इधर E से F, F से G और G से H। तो दूसरा रेखाखंड का नाम हो जाएगा BE व EH होता है, तो नाम लिख लेंगे आप BH। फिर निम्नलिखित सत्य है या असत्य? AC बड़ा है FG से, AC बड़ा है FG से। तो AC के अंदर 2 भाग आ रहे हैं और FG के अंदर केवल 1 भाग आ रहा है, तो सत्य है AC बड़ा है। अगला, CD बराबर GH, CD 1 भाग है और GH भी 1 भाग है, यह भी सत्य है। अगला है BC छोटा है EH से, E से लेके H,
तो बी सी तो केवल एक भाग हुआ और ई से लेके एच तक एक भाग, दो भाग और तीन भाग हो गए। तो यह सत्य है कि बी सी जो है इस ई एच से छोटा है। तो इन प्रश्नों को आप अब अपनी कॉपी में करेंगे। आगे अगले भाग में हम प्रश्नावली का नया अध्ययन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।